हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो 6th पार्ट है जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, बूस्ट योर वोकैबुलरी सीरीज़। तो उसका आज 6th पार्ट हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया। आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि इजी है, इसके बारे में तो पता ही है, लेकिन हम बहुत अच्छी वोकैबुलरी सीखेंगे। और इजी टॉपिक इसलिए लिया है ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको इजीली समझ में आ जाए और इन कॉन्टेक्स्ट। अदरवाइज आप इनको अगर अलग से वर्ड मीनिंग याद करोगे तो टाइम लेता है लर्न करना और भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर इन कॉन्टेक्स्ट हम समझते हैं कैसे उसका यूज़ होता है, तो इसीलिए सिंपल टॉपिक लिया है ताकि इसके बारे में जानकारी तो बढ़े आपकी, साथ ही अच्छी वोकैबुलरी आपको यूज़ करना आ जाए। और इसके प्रीवियस पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट से लेकर 5th पार्ट जो है वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके व्यू कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छी वोकैबुलरी आपकी बन जाएगी उससे। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार बताना चाहती हूँ कि इसी चैनल पे बेसिक लेवल इंग्लिश के भी वीडियोस हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश के भी वीडियोस हैं। तो आप जो चाहते हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो अभी शुरू करते हैं। सोशल मीडिया हमारा टॉपिक है आज का। इसका मतलब हो गया सामाजिक मीडिया। और ये क्या होता है? ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब हो गया सोशल मीडिया। एक और मीडिया होता है प्रिंट मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, वो प्रिंटेड फॉर्म में हमको मिलता है, प्रिंट मीडिया। उसके अलावा भी होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जैसे टीवी में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। रेडियो हो गया, वो हो गया ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो आज हम तो पढ़ेंगे यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में, जिसमें कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है, जिसके जरिए हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और बिल्कुल चुटकियों में। सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो सोशल मीडिया आजकल बन गया है, हैज़ बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सोशल मीडिया आजकल बन गया है एन इंटेग्रल पार्ट। तो इंटेग्रल मीन्स इम्पॉर्टेंट, आवश्यक, जरूरी, एक जरूरी हिस्सा ऑफ मॉडर्न लाइफ। एंड मॉडर्न मीन्स आधुनिक लाइफ का, आधुनिक जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है सोशल मीडिया। फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। फैसिलिटेट उसको बोलते हैं कि जब किसी काम को कोई चीज आसान बना देती है। तो ये जो है सोशल मीडिया, ये क्या कर रहा है? फैसिलिटेटिंग, तो ये आसान बना रहा है। इंस्टेंट मीन्स चुटकियों में, जल्दी से, जैसे इंस्टेंट कॉफी बोलते हैं जो जल्दी से बन जाती है। तो ये हाँ हो गया इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत ही जल्दी चुटकियों में हो जाता है। जैसे आप एक मैसेज भेजोगे, अभी आपने मैसेज भेजा और अगले को दोबारा से जल्दी से मिल गया वो मैसेज, तो उस तरीके से जल्दी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। और ग्लोबल मीन्स ग्लोब से बना है, ग्लोबल, पूरे विश्व में, कनेक्टिविटी, कनेक्ट करता है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो अभी पूरे को पढ़ेंगे पहले एक बार फिर से। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, इसको इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, इंटेग्रल भी बोल सकते हैं, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो सोशल मीडिया जो है, सामाजिक मीडिया, आजकल बन गया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी आधुनिक जिंदगी का, और इसने बहुत ही आसान बना दिया है जल्दी से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, विचारों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, और पूरे विश्व में एक दूसरे से कनेक्ट रहना, जुड़े रहना। इस चीज को बहुत आसान बना दिया है। एक तो जुड़े रहना लोगों से पूरे विश्व में, सिर्फ एक ही स्टेट या एक ही कंट्री में नहीं, पूरे विश्व में, और जल्दी से कम्युनिकेशन करना दूसरों से आसान बना दिया है। प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम allows individuals to share their thoughts, experiences
and photos with a vast online audience. तो देखिए अब ये प्लेटफॉर्म जो हमने पहले भी बात करी, कौन कौन से मंच है ये, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब अलाउ करते हैं लोगों को शेयर करने के लिए, ठीक है, साझा करने के लिए, बांटने के लिए लोगों के साथ अपने विचार, उनके थॉट्स, विचार, एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव, फोटोज, जो भी पिक्चर्स हैं, विद अ वास्ट ऑनलाइन ऑडियंस. वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, और ऑनलाइन ऑडियंस. अब ऑडियंस में दो टाइप की होती है. एक तो होती है श्रोता, उसको भी ऑडियंस, जो सुनने वाले होते हैं आपके वो भी ऑडियंस हो गई. जो आपको देखने वाले होते हैं उनको भी ऑडियंस बोलते हैं. तो दर्शक या श्रोता, जिसमें भी हम ये यूज करेंगे, जैसे अगर क्रिकेट फील्ड में लोग बैठे हुए हैं, ऑडियंस बन के क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो वो दर्शक गण हो गए. जो लोग रेडियो में सुन रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, तो वो हो गए श्रोतागण. तो ये सारे ऑडियंस होते हैं. Platforms like Facebook, Twitter and Instagram allows individuals to share their thoughts, experiences, photos with a vast online audience. Experiences अपने तजुर्बे, अपने अनुभव, और ये आपको बताया था, उनके विचार, फोटोज, और बड़ी से बड़ी ऑनलाइन ऑडियंस के साथ चुटकियों में इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं. However, it's essential to exercise caution and discretion in the digital realm. तो अब इसके पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग, जैसे इसेंशियल है वो जरूरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है. कॉशन हो गया सावधानी, और किसी भी गलत चीज से सावधान रहना. और डिस्क्रेशन हो गया अपनी समझ बूझ, हमारी विजडम, हमारी समझदारी. और रेल्म होता है फील्ड या क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को कहते हैं रेल्म. हाउएवर इट्स एसेंशियल टू एक्सरसाइज कॉशन, डिस्क्रेशन इन द डिजिटल रेल्म. अब जैसे आप सब जानते हो कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो सोशल मीडिया के भी पॉजिटिव तो है ही, कितने सारे पॉइंट्स हैं. आजकल तो हम रह ही नहीं सकते सोशल मीडिया के बिना, ठीक है. तो इसके क्या है, हाउएवर मीन्स तो भी, इट्स एसेंशियल ये जरूरी है, टू एक्सरसाइज कॉशन सावधानी बरतना, ठीक है. ये बहुत जरूरी है कि हम सावधानी पूर्वक रहें. एंड डिस्क्रेशन, दो चीजें जरूरी है, सावधानी, कॉशन एंड डिस्क्रेशन. और हमारी अपनी समझ बूझ, हम सब समझदार हैं और हम जानते हैं क्या हमको पोस्ट करना है और कितना टाइम स्पेंड करना है. तो ये सब है, सावधानी पूर्वक रहें. और अपनी डिस्क्रेशन इन द डिजिटल रेल्म, डिजिटल फील्ड में अपनी समझ बूझ से काम ले, सावधानी पूर्वक काम ले. द रैपिड dissemination of information on social media can sometimes lead to misinformation and misunderstanding. अब ये भी आजकल देखने को मिल रहा है. पहले तो है कि रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, रैपिड तेजी से, वेरी फास्ट, और डिसेमिनेशन हो गया पहुंचाना दूसरे के पास, प्रचार प्रसार जो है इसका दूसरे के पास जो पहुंच जाता है ये. तो डिसेमिनेशन, एक व्यक्ति से दूसरे के पास जो पहुंच जाती है, प्रचार प्रसार जो होता है बहुत ही तेजी से इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कैन समटाइम्स लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. समटाइम्स मीन्स कभी कभी हो सकता है कि इसकी वजह से हो मिस इन्फॉर्मेशन. अब देखिए जो मिस है, ये वाला मिस, और यहाँ पे भी मिस, ये इसको बोलते हैं प्रीफिक्स. वैसे वर्ड है इंफॉर्मेशन और यहाँ पे वर्ड हो गया अंडरस्टैंडिंग. इसमें जब एक प्रीफिक्स लगा देते हैं मिस, तो उसका नेगेटिव मीनिंग बन जाता है, इसका विपरीत अर्थ, ऑपोजिट मीनिंग बन जाता है. अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑपोजिट वर्ड बना दिया प्रीफिक्स लगा के. तो मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स गलत जानकारी, गलत सूचना. और अंडरस्टैंडिंग हमको पता है कि समझ बूझ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया गलत फहमी. तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही जल्दी जब इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंच जाती है, तो कई बार हो सकता है इसकी वजह से हो जाए गलत जानकारी या सूचना हमको मिले, या फिर गलत फहमी में हम पड़ जाए. इट कैन समटाइम्स लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. कभी कभी ये गलत सूचना दे सकती है, कभी कभी हम गलत फहमी में भी पड़ सकते हैं. इट्स क्रूशियल
crucial to be discerning consumers of online content. So it's ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दो वर्ड्स को मिला के लिखा गया है. खोल के बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट इज. तो इट इज क्रूशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. डिसर्निंग मीन्स समझदार, और कंज्यूमर्स हम लोग होते हैं उपभोक्ता जो कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, सोशल मीडिया को. तो ये कह रहे हैं कि इट्स क्रूशियल टू बी डिसर्निंग कंज्यूमर्स ऑफ ऑनलाइन कंटेंट. तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम एक डिसर्निंग समझदार कंज्यूमर्स उपभोक्ता बने. ऑनलाइन कंटेंट, जो भी ऑनलाइन चीजें उपलब्ध है, कंटेंट है अवेलेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको बहुत समझदारी पूर्वक समझे पहले, और हर चीज पर बिलीव ना करें, अपनी सूझबूझ से भी काम ले. डिस्क्रेशन, तभी यहां ऊपर लिखा था डिस्क्रेशन, अपनी समझबूझ से भी काम ले. वेरीफाइंग फैक्ट्स एंड सोर्सेस, अपनी समझ से काम लेकर वेरीफाई भी करना है. वेरीफाई मीन्स जांच कर लेना फैक्ट्स कि असली चीज क्या है, सच्चाई क्या है. एंड सोर्सेस, क्या स्रोत है इसका, किसने भेजा है, सच्चाई है इसमें कि नहीं है. कई बार क्या हो रहा है आजकल, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू. तो ये खुद हमको पहले फॉरवर्ड करने से पहले एक बार रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है और वेरीफाई कर लेना है, जांच कर लेनी है उन तथ्यों की जो भी फैक्ट्स हैं और उनके जो स्रोत हैं. एडिशनली मीन्स इसके अतिरिक्त, अभी तक जो बात करी है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा भी. अपार्ट फ्रॉम दिस, सोशल मीडिया ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, इसको पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्किंग, बिजनेस प्रमोशन एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन करंट इवेंट्स. तो अब यहाँ पे इसकी प्लस पॉइंट्स दिए गए हैं, एडिशनली इसके अतिरिक्त. तो अभी तो हमने पहले बताया हमको क्या समझदारी पूर्वक काम लेना है. अब है इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया हमको देता है न्यूमरस, कई, बहुत ज्यादा, मेनी अपॉर्चुनिटीज, अवसर फॉर नेटवर्किंग, बिजनेस प्रमोशन एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन करंट इवेंट्स. कि करंट इवेंट्स, अभी क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, उसकी न्यूज अपडेट लेटेस्ट जो होती है वो हमको मिलती रहती है. फिर हम नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, बिजनेस को भी, अपने व्यापार को प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब हो गए इसके प्लस पॉइंट. तो इसलिए हो गया न्यूमरस. इट ऑफर्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, कई अवसर हमको दे देता है नेटवर्किंग करने के. बिजनेस की स्पेलिंग देख लीजिए, BUSI, तो कई बार IS लिखते हैं यहाँ पे बच्चे. बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस के प्रमोशन के लिए, और हमको करंट इवेंट्स पता लगती रहती है सोशल मीडिया के थ्रू. कंक्लूजन है वो क्या है, बैलेंसिंग द बेनिफिट्स एंड challenges of this digital platform is the key to making the most of what social media has to offer. अब बैलेंसिंग का मतलब होता है बैलेंस बनाए रखना, तालमेल बिठा के रखना. ठीक है, अब किस किस में तालमेल बिठाना है, दो चीजों में होता है हमेशा. वो बेनिफिट्स, क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं. मतलब बेनिफिट्स हो गया प्लस पॉइंट, चैलेंजेस हो गया माइनस पॉइंट. तो इनमें तालमेल बिठा के रखना है, अपनी समझदारी से काम लेना है. ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस डिजिटल मंच पर अगर हम ये सब बैलेंस बना के रखते हैं, तालमेल बना के रखते हैं, तो यही एक चाबी है, की है टू मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट सोशल मीडिया हैज टू ऑफर. तो सोशल मीडिया के पास जो भी देने के लिए, हमको देने के लिए जो कुछ भी है, वो हमारे फायदे के लिए ही होगा अगर हम तालमेल बना के रखेंगे और ध्यान से, अपनी समझदारी से काम लेंगे. तो क्या होगा, हमको उसके फायदे ही फायदे नजर आएंगे, और जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो अपनी समझदारी से हम खुद ही दूर कर देंगे. तो फ्रेंड्स, इस पूरे के पूरे वीडियो में आपने मैक्सिमम वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा सीखे हैं, बट जो मैंने अंडरलाइन किए हुए, हाईलाइट किए हुए, वो 25 न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं. इनको आप एक बार और पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपके मन में बैठ जाएंगे, आपको मेमोरी में देर तक याद रहेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीखा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इसका PDF आपको इंग्लिश विद आशा मैम इस टेलीग्राम चैनल पे 2 days के बाद मिल जाएगा. आप चाहें तो वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं.
So friends, thank you for watching. See you next time.